देव जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी 2023 में कब है? 6 या 7 सितंबर। बहुत लोगों को कन्फ्यूज है इस साल जन्माष्टमी को लेकर के। तो शुभ मुहूर्त, व्रत विधि, पूजा विधि, सब कुछ संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि सारी बातें समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो अभी तक आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन दबा के जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं शुरू करती हूं। दोस्तों, इस साल कृष्ण जन्माष्टमी की डेट को लेकर लोगों को बहुत कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो कन्फ्यूजन मैं आप लोगों को दूर कर देती हूँ। दोस्तों, सावन के बाद भाद्रपद यानी कि भादों का महीना 31 अगस्त 2023 से शुरू हो जाएगा। भादों माह भगवान कृष्ण की उपासना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर भगवान विष्णु की 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी की डेट को लेकर लोगों को कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो चलिए हम क्लियर कर देते हैं, इसमें सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, मुहूर्त जो है, कृष्ण जन्माष्टमी की सही तारीख और मुहूर्त सब कुछ जानेंगे। बने रहिए वीडियो में आप लोग लास्ट तक। भाद्रपद यानी कि भादौ माह की कृष्ण जन्माष्टमी तिथि है 6 सितंबर 2023 को दोपहर 3:37 पर शुरू हो रही है। अष्टमी तिथि का समाप्ति होगा 7 सितंबर 2023 को शाम में 4:14 पर। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस मान्यता के अनुसार गृहस्थ जीवन वाले 6 सितंबर को जन्मोत्सव मनाएंगे। इसी दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। वहीं वैष्णव संप्रदाय में श्री कृष्ण की पूजा का अलग विधान है। ऐसे में वैष्णव संप्रदाय में 7 सितंबर को जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। रोहिणी नक्षत्र शुरू हो रहा है 6 यानी कि 6 सितंबर को, रोहिणी नक्षत्र शुरू हो रहा है 6 सितंबर 2023 सुबह 9:20 पर। रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर। ये भी हो गया जन्माष्टमी का यानी कि मुहूर्त जो है, श्री कृष्ण पूजा का शुभ मुहूर्त है। भगवान की पूजा करने का मुहूर्त है रात्रि के यानी कि मध्य रात्रि के 12:02 पर। मध्य रात्रि 12:48 पर 7 सितंबर को यानी कि पूजा की अवधि कुल 46 मिनट की रहेगी। व्रत का जो पारण है वो 7 सितंबर को सुबह 6:09 पर होगा। यानी कि पारण का जो समय है 7 सितंबर को होगा। जो लोग यानी कि अष्टमी तिथि जो 6 सितंबर को व्रत जो रखेंगे उनका पारण करेंगे 7 सितंबर को सुबह 6:09 पर। अब चलिए जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का महत्व क्या है। दोस्तों, पृथ्वी लोक पर कंस के बढ़ रहे अत्याचारों को खत्म करने और धर्म की स्थापना के लिए जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर जन्म लिया था। कृष्ण को श्री हरि विष्णु का सबसे सुंदर अवतार माना जाता है। मान्यता है कि जन्माष्टमी पर कान्हा की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और व्यक्ति स्वर्ग लोक को स्थान प्राप्त करता है। श्री कृष्ण की पूजा से संसार के समस्त सुख का आनंद मिलता है। संतान प्राप्ति के लिए इस दिन कान्हा की पूजा अधिक फलदायी मानी गई है। कहते हैं जन्माष्टमी पर कान्हा को माखन, मिश्री, पंजरी, खीर का भोग लगाने वाले के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस दिन जन्माष्टमी के दिन अगर आप बाल गोपाल को रखे हैं तो आप घर पर अपने, अगर बहुत लोग हैं जो रखते हैं, तो मक्खन, मिश्री, पंजरी, खीर का भोग अवश्य इस दिन लगाएं तुलसी पत्र डाल के। बिना तुलसी के भगवान कृष्ण कोई भी भोग प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि तुलसी पत्र अवश्य ही डालिएगा जल में या उनको नहलाने में। उनका जो कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं
बाल गोपाल का, तो उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालिएगा, तभी जा कर के पूजा जो है सफल होती है। इस दिन अगर आप लड्डू गोपाल को रखे हैं तो इस दिन आप घी से, शक्कर से, दही से, ऐसे उनको दूध, दही, घी, शक्कर सबसे उनको स्नान अवश्य कराइएगा। नया वस्त्र धारण करवाइए। अपने बहुत ही उल्लास के साथ, बहुत ही सर सजावट के साथ इनका पर्व जो है धूमधाम से मनाया जाता है। अपने समर्थ अनुसार कान्हा जी को प्रसन्न अवश्य करें इस दिन। दोस्तों, जन्माष्टमी की कथा इस प्रकार है, चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं। जैसे कि धर्मशास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण का भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में इनका जन्म हो। अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कंस ने अपने पिता उग्रसेन राजा की राजगद्दी छीनकर जेल में बंद कर दिया और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित करके कंस की एक बहन थी जिनका नाम देवकी था। वह देवकी से बहुत स्नेह रखता था। कंस ने देवकी का विवाह वासुदेव से कराया, मगर जब वह देवकी को विदा कर रहा था तब आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस डर गया और उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। इसके बाद क्रूर कंस ने देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार दिया। लेकिन जब देवकी की 8वीं संतान का जन्म होने वाला था तब आसमान में बिजली कड़क रही थी। मान्यता के मुताबिक मध्य रात्रि 12 बजे जेल के सारे ताले खुद ही टूट गए और गहरी नींद आ गई और वो सब सो गए। कहा जाता है कि उस समय भगवान विष्णु प्रकट हुए, यानी कि भगवान कृष्ण प्रकट हुए और उन्हें वासुदेव देवकी को बताया कि वह देवकी के कोख से जन्म लेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि वह उन्हें, यानी उनके अवतार को गोकुल में नंद बाबा के पास छोड़ आएँ और उनके घर जन्मी कन्या को मथुरा लाकर कंस को सौंप दें। इसके बाद वासुदेव ने भगवान के कहे अनुसार किया। वह कान्हा को नंद बाबा के पास छोड़ आए और गोकुल से लाई कन्या को कंस को सौंप दिया। नंद और यशोदा ने श्री कृष्ण को पाला और श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। जन्माष्टमी के अवसर पर लोग श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तथा धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसी दिन हुआ था। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव संपूर्ण ब्रजमंडल में घर घर में, मंदिर में मनाया जाता है। अधिकतर लोग व्रत रखते हैं और रात को 12 बजे ही पंचामृत या फलहार ग्रहण करते हैं। फल, मिष्टान, वस्त्र, बर्तन, खिलौने और रुपये लुटाए जाते हैं, जिन्हें प्रायः सभी श्रद्धालु लुटाया जाता है। जैसे कि इस प्रकार से हम सभी को अवश्य ही करना चाहिए और 12 बजे के बाद ही, भगवान के जन्म होने के बाद ही हमें कोई भी फलहार या जल ग्रहण करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो दिन में ही फलहार कर लेते हैं, लेकिन ऐसी मान्यता नहीं है। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 12 बजे के बाद ही हमें इस व्रत में अपना व्रत को, यानी कि फलहार या कुछ भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर बीमार हैं और कोई महिला जो है प्रेग्नेंट है, अगर दिक्कत है, आप नहीं रह सकते हैं, तो आप दिन में भी फलहार कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन अगर आप ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो आप 12 बजे के बाद ही, यानी कि जब शुभ समय हो भगवान के जन्म का, उसी समय में आप फलाहार करें। जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों में अति सुंदर ढंग से सजाया जाता है तथा मध्य रात्रि को प्रार्थना की जाती है। श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उसे एक पालने में रखा जाता है तथा धीरे धीरे से हिलाया जाता है। ऐसे ही हमें अपने घर में भी इसी प्रकार से करना चाहिए। अगर लड्डू गोपाल आप रखे हैं तो झूला अवश्य इस दिन झुलाइएगा। और रात भर जब तक, यानी कि भगवान का जन्म नहीं हो जाता, तब तक लोग सारी रात भजन गाते हैं तथा आरती की जाती है। आरती तथा बाल कृष्ण को भोजन अर्पित करने के बाद संपूर्ण दिन के उपवास का समापन किया जाता है। तो इस प्रकार से हमें भी जन्माष्टमी के उत्सव पर, जन्माष्टमी के दिन हम सभी को इसी प्रकार से ही करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन भगवान को झूला अवश्य झुलाएं। लड्डू गोपाल जी को या कोई भी आप रखे हैं मूर्ति या कुछ भी, उनको झूला अवश्य झुलाइए धीरे धीरे। अगर हो सके तो रात भर कीर्तन करें। ऐसा करने से हमें व्रत का पूर्ण फल मिलता है। इस दिन कौन सी गलतियां ना करें। भूल कर भी इस दिन तुलसी का पत्र नहीं तोड़ा जाता है। भूल कर भी आप
इस दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ें, पहले से ही तोड़ कर रखें भगवान को भोग लगाने के लिए या भगवान को चढ़ाने के लिए। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन भी घर परिवार का कोई भी लोग ना करें। एकादशी के दिन जैसे इसमें भी चावल खाना वर्जित होता है। जो व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं उनको भी इस दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए, भूल कर भी, नहीं तो बहुत पाप लगता है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि इस साल कोई भी व्रत हम कर सकते हैं या नहीं। अगर पहले से आप लोग व्रत को उठाए हैं, प्रारंभ किए हैं, शुरू किए हैं, तब आप व्रत कर सकते हैं, नहीं तो इस साल मल मास 2 मास लगा था, अभी 2 मास सावन जो है 2 सावन है, इसी के वजह से कोई भी नया व्रत हम शुरू नहीं कर सकते। तो पहले से अगर करते आ रहे हैं, चाहे कोई व्रत हो, तो हम करेंगे। अगर पहले से करते नहीं आ रहे हैं तो हम व्रत पहली बार शुरू नहीं करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब खुश रहिए। धन्यवाद।